हेलो एवरीवन। तो आज हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो कह रहे हैं ना कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बोल रहा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डिग्री जो है ना वो ऑर्डर से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या कह रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, तो को रिलेट हुआ ना। तो जो डिग्री है वो ऑर्डर से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, फिर हम लोग डिग्री निकालेंगे। तो डिग्री में कह रहा है कि जो ऑर्डर हम लोग का निकलेगा, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई। तो अभी हम लोग जो है पावर टर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले ऑर्डर निकालना है। और ऑर्डर में क्या कह रहा है, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा, तो ये जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है। बस यहाँ तो है ही नहीं डेरिवेटिव, यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा ऑर्डर है, ये दोनों है। तो ऑर्डर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हम लोग का 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। एंड अब हम लोग को देखना है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। तो पावर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पावर ना देखना है, तो ये दोनों जो है सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका, यहाँ पे जो पावर है 2 है और यहाँ पे जो पावर है 1 है। तो हाईएस्ट पावर देखना है तो हम लोग ये टर्म लेंगे। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और डिग्री जो हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा। तो यही जो कंसेप्ट था वो था ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। बस इसमें जो है कुछ बेसिक नोट पॉइंट है जो हम लोग को लिखना है, तो वो नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, वो काम आएगा। या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह में पूछ लेते हैं ये इस टाइप का नोट पॉइंट। तो 2 नोट पॉइंट है हमारे पास, तो दोनों नोट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। नोट पॉइंट 1 जो है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जानते हैं क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट C1 C2 या फिर कोई भी नंबर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसका अभी मैं समझाती हूँ, पहले लिख लेती हूँ। और सेकंड जो है, ऑल द डेरिवेटिव शुड बी, ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड डेसिमल्स, रेडिकल्स एंड डेसिमल्स। तो हम लोग अब जो है वो एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे ये दोनों पॉइंट को कि क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। तो जो पहला है ना हमारे पास, पहला जो है वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो जो पहला नोट पॉइंट है वो बोल रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हम लोग के पास एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि y इक्वल टू C1 cos स्क्वायर एक्स प्लस C2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस C3 एक्स प्लस C4 एक्स। तो अगर कोई भी बच्चा जो है वो इक्वेशन 1 मतलब नोट पॉइंट 1 को नोटिस करेगा तो वो ये समझेगा कि नंबर ऑफ़ आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4। तो वो बोल देगा इसको देख करके डायरेक्ट कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा, बट ये गलत है। मतलब रिज़ल्ट तो सही है लेकिन इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना, आप देखेंगे कि फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा होगा तो आप करके फिर नंबर ऑफ़ कांस्टेंट बताएंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा तो डायरेक्ट। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है। तो फिर y इक्वल टू C1 cos स्क्वायर एक्स प्लस C2। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर ये टर्म कॉस में है तो इसको भी कॉस में कर देते हैं। बाय द रिजल्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस C3 एक्स प्लस C4। इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म एक साथ कर देंगे और फिर C2 एक जगह हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हम लोग C1 डैश ले लेते हैं
और ये कांस्टेंट को हम लोग C3 डैश ले लेते हैं और इसको C3x। तो अब हम लोग के पास कितना आर्बिट्री कांस्टेंट आया, C1 डैश, C3 और C3 डैश। हम लोग के पास 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आया, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसका ऑर्डर हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही जो है डायरेक्ट रिजल्ट है कि हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये जो है MCQ क्वेश्चन में बहुत पूछता है, MCQ क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो बस यही था आज के क्लास में। अगर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अब तो हम लोग ऑर्डर पढ़ लिए, डिग्री पढ़ लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कौन कौन सा मेथड है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास टोटल 8 मेथड होता है। सबसे पहला मेथड जो है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। दूसरा मेथड जो है वो है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये सब मैं डिटेल में हर लेक्चर में पढ़ाऊँगी एक एक करके, अभी बस मेथड समझ लेते हैं कौन कौन सा है। तो दूसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एंड तीसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड पाँचवा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। छठा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सातवां है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड आठवां है हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 8 मेथड जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है। वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और 8वां बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 8 मेथड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।